अस्सलाम वालेकुम नाज़रीन, ARY डिजिटल पर नया शुरू होने वाला ड्रामा सीरियल इंतहा, जिसकी स्टोरी बहुत ही दिलचस्प है और इसमें एक हैप्पी फैमिली दिखाई गई है कि जिस फैमिली को सब आइडियलाइज करते हैं। इतनी अच्छी और परफेक्ट फैमिली है जावेद साहब की कि उनकी बीवी अस्मा के जिन्होंने इतने साल एक दूसरे से मोहब्बत में गुजारे और उनके 3 बच्चे भी दिखाए गए हैं, 2 बेटे नवीद और असद और एक बेटी अनम। ये बहुत ही खुशबाश जिंदगी गुजार रहे हैं। अब यहाँ पर अनम की एंगेजमेंट दिखाई गई है जो कि अपने क्लास फेलो फहद को पसंद करती है और फहद को जिस तरह से जावेद साहब ने सपोर्ट किया है सिर्फ ये देखते हुए कि वो उनकी बेटी की पसंद है। और यही वजह है कि फहद अपनी माँ की भी एक बात नहीं सुनता है, हर बात में अव्वलियत अनम को ही देता है और चंद ही एक साथ में अब इनकी शादी भी होने वाली है। ऐसे में जावेद साहब जिन्होंने इतने साल एक राज को छुपा कर रखा हुआ था, जिसकी वजह से उनकी तबीयत भी बहुत ज्यादा खराब रहने लगी थी, जब लाहौर वो बिजनेस टूर के लिए जाते हैं तो वहां पर उन्होंने किसी औरत के साथ निकाह कर रखा था और उस औरत से जावेद साहब की 2 औलादें भी हो चुकी थी जो कि अब जवान हो गई थी। अब जावेद साहब की सेकंड वाइफ उन्हें मैसेज करके बताती हैं कि मैं आपके घर में आना चाहती हूं। तो ये बात सुनकर तो वो बहुत ही ज्यादा परेशान हो जाते हैं और नेक्स्ट एपिसोड के टीजर्स में हमें यही दिखाया गया है कि वो औरत अपने दोनों जवान बच्चों को लेकर जावेद साहब के घर पहुंच जाती है, क्योंकि वो उनकी बीवी है इसीलिए वो अपना हक जताने के लिए अब इस घर में पहुंच गई है। और ड्रामे की कहानी अब यहीं से स्टार्ट होगी कि जब बच्चों का भरोसा अपने बाप के ऊपर से टूटेगा और वहीं अस्मा जिन्होंने सारी जिंदगी उनकी इज्जत में और उनकी ताबेदारी में गुजारी, तो उन्हें क्या ये सिला मिलेगा? एक अदद सौतन और 2 अदद उसके बच्चे, किसी भी औरत के दिल पर क्या गुजरती है ये तो वही जानती है। और 2 जवान बच्चों को अपने सामने खड़ा देखकर कुछ ऐसा ही हाल अस्मा का भी होने वाला है जब वो जावेद साहब के मुंह से इस हकीकत को सुनेंगी कि ये कोई गैर नहीं, ये मेरी अपनी फैमिली है, मेरी बीवी नौशीन और ये दोनों मेरे बच्चे हैं, मेरा बेटा अहमद और मेरी बेटी सजल। अस्मा तो गुमसुम सी रह जाएंगी और खामोशी से अपने कमरे में चली जाएंगी, जबकि जावेद साहब के बच्चे तो अपने बाप पर बरस पड़ेंगे और उनसे लड़ने लगेंगे। बेटी बाप पर चिल्लाती है और उनको कहती है कि बाबा मैं तो हमेशा से आपको आइडियलाइज करती थी और आपने ये क्या किया, आप ऐसा कैसे कर सकते हैं, आप मामा के साथ इतनी नाइंसाफी और इतना बड़ा धोखा कैसे कर सकते हैं, आपने उन्हें चीट किया है और उनका भरोसा तोड़ा है आपने। क्योंकि अस्मा तो अपने कमरे में जाकर वहां हजारों कतार रो रही होंगी। जब जावेद साहब उनके पीछे जाएंगे तो वो रोते हुए कहेंगी कि 1 मिनट में मेरा भरोसा मेरा मान सब तोड़ दिया आपने जावेद साहब। जब उनकी सेकंड फैमिली गेस्ट रूम में चली जाती है तो वहां जाकर उनकी बेटी सजल अपनी माँ से कहती है कि आप में और उनकी पहली बीवी में कोई फर्क नहीं, आप पर भी बाबा का उतना ही हक है जितना उनकी पहली बीवी का, और हम इस गेस्ट रूम में क्यों ठहरे, ये पूरा घर हमारा है। और इसी के साथ वहीं दूसरी तरफ नवीद भी अपने बाप से उलझ रहा होता है और बहुत ही बुरी तरीके से लड़ रहा होता है कि क्यों किया आपने ये सब कुछ, आपको कुछ अंदाजा भी है कि अगर ये बात बाहर निकली तो हमारी कितनी बदनामी होगी, आपने जो करना था कर लिया, अब से आपका कोई फैसला हम मानने वाले नहीं हैं। वो गुस्से में उन लोगों को घर से निकालने के लिए गेस्ट रूम की तरफ बढ़ता है। जब जावेद साहब उसे रोकने की कोशिश करते हैं लेकिन वो तो उस औरत का हाथ पकड़कर उसे उसके कमरे से खींचता हुआ बाहर लाकर फेंकता है कि अभी और इसी वक्त निकलो हमारे घर से। उनकी बेटी और बेटा दोनों ही नवीद पर चिल्लाते हैं कि तुम्हारी हिम्मत कैसे हुई कि तुम हमारी माँ को धक्के दो। अब इस पर नवीद चिल्लाएगा कि किस हैसियत से यहाँ पर आकर बैठी हो, तुम्हारे बाप का घर है। और यहाँ पर तो जावेद साहब आगे बढ़कर अपने जवान बेटे के मुंह पर थप्पड़ मार देंगे कि हाँ ये उसके बाप का घर है। वो सजल से कहेंगे कि अपनी माँ को लेकर कमरे में जाओ, लेकिन यहाँ पर जो नवीद पर जावेद साहब ने हाथ उठाया है वो ये सब बर्दाश्त नहीं कर पाता, घर छोड़कर निकल जाता है। और वहीं अस्मा अपने घर में ये दरार पड़ती देखकर बहुत ही बुरी तरीके से रो पड़ती हैं। पहली बार जावेद साहब ने अपने बेटे पर हाथ उठाया और पहली बार ही ऐसा हुआ कि बेटों की आवाज बाप की आवाज से ज्यादा ऊंची हो गई और इस घर में पहली बार सबका एतबार टूटा। और वहीं कमरे में जाकर सजल चीखती है कि इसकी हिम्मत कैसे हुई आपको धक्का मारकर गिराने की, दिल कर रहा है कि मैं उस नवीद का मुंह नोच लूं और उसका मुंह तोड़ दूं। और इसी के साथ साथ कौन कौन नकाब ड्रामे को मिस कर रहा है और मुझे लग रहा है कि ये ड्रामा भी आगे चलकर काफी इंटरेस्टिंग हो जाएगा। तो आपका इस बारे में क्या ख्याल है, हमें कमेंट सेक्शन में अपनी राय का इजहार जरूर कीजिएगा और जाते जाते वीडियो को लाइक, चैनल को सब्सक्राइब करना ना भूलिएगा। अपना बहुत सारा ख्याल रखिएगा। मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में, तब तक के लिए अल्लाह हाफिज।